हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे बॉलिंजर बैंड जो हमें हेल्प करता है किसी भी टाइम फ्रेम में, वो इंट्राडे हो, वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, ये समझने में कि मार्केट का ट्रेंड किधर है। और हम एक्स्ट्रा क्या है, जब मेरा बॉलिंजर बैंड पतला होता है और वो खुल ऊपर खुलता है, मतलब ब्लास्ट होके खुलता है, तब हम वेट करते हैं कि मेरा नेक्स्ट कैंडल को क्लोज कब करे। ठीक है। तो ये मेरा बॉलिंजर बैंड ओपन हुआ 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमने देख लिया कि मेरा बॉलिंजर बैंड को इसने ब्रेक करा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सीधे यहाँ से नीचे आ गया। सो अब इस केस में आप क्या करोगे, आपको बाय करना है, बाय करोगे तो आप लॉस में रहोगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं अगर सेल करूंगा तो फिर क्या पता मार्केट ऊपर चला जाए या फिर नीचे आए। तो वेब, ठीक है। जब तक मार्केट, सिंपल सा लॉजिक है, लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं, जब तक मार्केट इस वी वेब से ऊपर रहता है हम बाय करते हैं, और जब वी वेब के नीचे आता है तो हम सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, गैप अप हुआ, वी वेब को टच करा, फिर ऊपर गया। अब हम वेट करेंगे कि ये जब वी वेब को टच करेगा दोबारा आके, तो ये वापस जाता है या नहीं। तो हम यहाँ पे दो कैंडल क्लोज का सहारा लेंगे। ठीक है। हमेशा एक एक चीज़ याद रखें, कोई भी बाय या सेल करना हो तो हम एक पहली कैंडल के क्रॉस होते ही नहीं करेंगे, हम करेंगे दो कैंडल के उस पे। ठीक है। तो जैसे आपने देखा, ये मार्केट ऊपर हुआ, गैप अप हुआ, आपने बाय नहीं करा, आप कब वेट कब कब बाय करोगे, जब मार्केट टच होगा वी वेब से। लेकिन वी वेब पे टच हुआ, फिर क्या हुआ, ये वी वेब के नीचे क्लोज हो गया। अब पहली कैंडल वी वेब के नीचे क्लोज हुई, फिर हम वेट करते हैं सेकंड भी हो, यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, अब हम करेंगे सेल। क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा इस कैंडल के ऊपर, 24,973। ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा सेल। अब जब मैं सेल करूंगा तो इस, आप टाइम देखो, 10:55 हुए हैं यहाँ पे, राइट, 10:55। 10:55 में आपने सेल करा, मार्केट पूरे दिन ट्राई करता रहा, वी वेब के ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आए, और ये नीचे चला गया। अब कोई ऑप्शन हम उठा के देखते हैं 10:55 पे वो कितने का था। ठीक है। पहला, चलिए 10:55 पे चलते हैं ऑप्शन में। ठीक है, 10:55 में गए, मेरा पहला ही उठाता हूँ मैं। ठीक है। मार्केट 10:55 पे कितने पे था, देखो आप कितने पे था, 24,900 पे। तो कहीं ना कहीं मार्केट होगा यहाँ इसके आसपास, मैं ये वाला उठा लेता हूँ। ठीक। चार्ट पे चलते हैं। क्या करेंगे हम, इसको बंद कर देते हैं, हम सर्च करेंगे निफ्टी 24,900। आ गए हम। अब देखो कितना बढ़िया सा है, इसको बंद करो। ठीक है। आते हैं 10:55 पे। 10:55 में मार्केट कितने पे था, 184 पे। आपने क्या करा होगा, यहाँ पे अगर आपने सेल करा होगा तो देखो 184 से सीधे मार्केट आ गया 129 पे क्लोज हुआ। ठीक है। सो देखो
तो यहाँ पे क्या 30 पॉइंट आपको आराम से सेल में मिल जाएंगे। सिंपल सा है, बॉलिंजर बैंड लगाइए। अगर बॉलिंजर बैंड पतला चल रहा है कोई बात नहीं, चलते रहने दीजिए। वेट करिए आपका कब वी वेब के ऊपर आएगा। वी वेब के ऊपर आएगा, दोबारा जब टच करने आएगा आप वेट करो कि आपका ऊपर जाएगा या उसके नीचे होगा। तो यहाँ पे आज जैसे हमने देखा वी वेब आया, टच करा, लेकिन उसके नीचे चला गया। अब पूरे दिन मार्केट 10-55 में इसने ट्राई करता रहा लेकिन ऊपर नहीं गया। ठीक है, ये हमारा है इंट्राडे। सिर्फ आज हम इंट्राडे देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो आइए सेंसेक्स का भी एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे SENSE, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे जाएंगे, सेंसेक्स 26 अगस्त। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सीधे मार्केट गैप अप ओपन हुआ आज। ठीक है, सिंपल सा है, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, मार्केट क्लोज हुआ, ओपन हुआ, यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते थे। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, 10 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट का चार्ट वन ऑफ द बेस्ट चार्ट है जो मुझे अब तक लगता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब आपका मार्केट ओपन हो गया, अभी आप एंट्री नहीं लोगे शुरू के 10 मिनट पे। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जब मेरा मार्केट 10:15 के आसपास आता है तो मैं एंट्री लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे समझ में आ जाता है मार्केट किधर जाएगा, उसका डायरेक्शन समझ में आ जाता है। ठीक है, अब आप देखो, इस जगह को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, इसने बोलिंजर बैंड ने इस ब्लास्ट करा, लेकिन बोलिंजर बैंड ने क्या करा, ऊपर नीचे गया। 9:45 से देखो आप क्या होता है, 10:55 पे आते आते ये आपके सेंसेक्स में तो और जल्दी आ गया। 10 बजे ही इसने आपका वी वेब के नीचे आ गया। ठीक है, अब आप अगर बाय करा होगा आप यहाँ पे कर लो, सेल करा होगा आप यहाँ सेल कर लो सी को। ठीक है, अब आप आराम से बैठ जाओ। पूरे दिन मार्केट ट्राई करेगा वी वेब के ऊपर आने की, लेकिन अभी तक नहीं आया। राइट, सो आइए अब हम देखते हैं सेंसेक्स पे 81,500 का क्या हुआ होगा। SEN SEX 81,000, ये हम इधर से नहीं चलते, 81,500, इसको क्लिक करते हैं। थोड़ा सा समय लेगा ये। आइए देखते हैं क्या हुआ पूरे दिन इस पर। यहाँ पे क्या हुआ, 10 बजे देखो क्या हुआ, इसके नीचे आ गया। हमने क्या करा होगा, यहाँ पे अगर हमने सेल पोजीशन बनाई होगी 418 पे। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस का होगा 418 के, जहाँ पे कैंडल क्लोज है 454। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस होगा 451 या 452 पे मैं लूँगा स्टॉप लॉस। और ये मेरी आ गई कैंडल, सेकंड कैंडल जैसी 406 पे मैंने सेल करा। अब देखो आप कहाँ तक मार्केट आ गया, 168। ठीक है, सो सिंपल से दो ही चीज़ें आप रखो अपने लाइफ में। एक तो आप रखो बॉलिंजर बैंड, और दूसरा रखो वी वेब। और अगर आप ये दो चीज़ें यूज़ करते रहोगे, बहुत सिंपल तरीके से, दो सिंपल बेस्ट टूल हैं, आपको मार्केट में पैसा देंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिंपल, कोई इसके अंदर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको क्या करना है, अगर मैं सिर्फ आपको बॉलिंजर बैंड में बताता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं बॉलिंजर बैंड, इंट्राडे पे बात करते हैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं इंट्राडे की बात करते हैं, 10 मिनट का चार्ट है, सिर्फ बॉलिंजर बैंड है। ठीक है, आप क्या करो, बॉलिंजर बैंड ही करो। 20 SMA के ऊपर होगा तो बाय, 20 SMA के नीचे होगा तो सेल। सिंपल सा है। और ऊपर वाला जो है 2 डेविएशन प्लस, नीचे वाला 2 डेविएशन माइनस। ठीक है, मतलब
कभी भी मार्केट अगर इसको टच करता है तो आपका मतलब ये आपका टारगेट होता है, ठीक है। मार्केट अगर मेरा यहाँ टच करता तो ये मेरा टारगेट था, ठीक है। बस इस जगह पे मैं अपना सेल करके बाहर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ने इसको टच करा। अब ये सेल होगा तो मैं यहाँ पे अपना सेल करके बाहर आ जाऊंगा। अब मार्केट कहीं पे भी जाए, मुझे मेरा टारगेट मिल गया, मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। आज के लिए अब इतना ही। कल हम 2-3 और एग्जाम्पल लेंगे, आपको सर्च करके बताएंगे कि बोलिंजर बैंड कितना अच्छा परफेक्ट काम करता है और आपको आसानी से बहुत अच्छे पैसे कमा के दे सकता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल, comment whatever you like, and also keep smiling। टेंशन नहीं लीजिए, आज नहीं तो कल आप अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और ज़्यादा मैथमेटिक की ज़रूरत नहीं है, बीटा थीटा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैं बोलूँ, ठीक है। आपको इतने बड़े ट्रेडर नहीं हो, आप जस्ट मार्केट को किसी को देख के आए हो। बेस्ट है, सिंपल लॉजिक लगाइए, बॉलिंजर बैंड लगाइए, ठीक है। डिसिप्लिन में रहिए। आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा लेना है, ठीक है। और वो आप जैसी टारगेट टच हो उसके बाद मार्केट कहीं पे भी जाती है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना पैसा लीजिए और बाहर आ जाइए, ठीक है। चलिए, थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल फ्यू मोर एग्जांपल्स फ्रॉम बॉलिंजर बैंड एंड वी वेब, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। आज हमने निफ्टी देखा, कल हम ऐसे ही कुछ शेयर देखेंगे जो बॉलिंजर बैंड और वी वेब के थ्रू हम बाय और सेल करने के रिकमेंडेशन देंगे। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ नॉलेज पर्पज से है, ना कि ये आपको कोई इंडिकेशन है कि आप इससे के थ्रू कुछ बाय और सेल करो। मेरा बस मोटिव यही है, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखाऊं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में। ज़्यादा बड़े टूल्स यूज़ नहीं करना है, बस 2 टूल यूज़ करो और आप बहुत आगे तक अच्छे पैसे कमाओगे। थैंक्स एवरीवन, हैव अ नाइस